नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महू रोड ओवर ब्रिज के नीचे से हटाया अतिक्रमण, स्थायी निर्माण हो गया था। वयोवृद्ध शिक्षिका के आभूषण लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। और जेसी बैंक देगी क्रिकेट खिलाड़ियों को 2000 रुपए का पुरस्कार। महू रोड पर ओवरब्रिज के नीचे किए गए स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को निगम अमले ने शनिवार को जेसीबी की मदद से हटा दिया। यहां पिछले कई सालों से लगातार एक के बाद एक लगती गुमटियां मार्केट का रूप लेने लगी थी। शनिवार को निगम अमला जैसे ही महू रोड ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण हटाने पहुंचा, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। यद्यपि सभी को पूर्व में ही स्वेच्छापूर्वक अतिक्रमण हटाए जाने के नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन किसी ने भी शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया था। शनिवार को ब्रिज के नीचे से करीब 15 से अधिक घुमटियां हटवाई गई। जेसीबी मशीन के साथ दल बल लिए पहुंचे निगम अमले को देख घुमटीधारियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि अब अतिक्रमण हटाने में कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये देख दुकानदार खुद ही अपनी अपनी घुमटियों से सामान लेकर उन्हें खाली करने लगे। इस दौरान ये तथ्य भी सामने आया कि कई घुमटीधारियों ने पक्का निर्माण करते हुए अपनी घुमटियों को स्थायी दुकान की शक्ल दे दी थी। इतना ही नहीं, कई ने तो पक्का निर्माण भी कर लिया था। दुकानों के सामने फर्शियां लगा दी गई थी, जिन्हें जेसीबी मशीन से हटा दिया। ब्रिज के नीचे रहने वाले मजदूर पेशा परिवारों को जगह खाली करने के लिए जब कहा गया तो उन्होंने असमर्थता दर्शाते हुए अधिकारियों से पूछताछ की कि आप ही बता दो हम जाए कहां। इस पर एक अधिकारी ने फप्ती कसते हुए कहा कि अब आपको रहने की जगह कलेक्टर देंगे। करीब 1 घंटे तक चली इस मुहिम के बाद सभी अतिक्रमणकर्ताओं को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई। इधर करमदी विकास समिति ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप चमारिया नाका स्थित अस्थायी बस स्टैंड एवं अतिक्रमण हटाने की मांग की है। अध्यक्ष जितेंद्र राव ने बताया कि व्यस्ततम चौराहे पर लगातार अतिक्रमण बढ़ने से आवागमन बाधित हो रहा है। सेवानिवृत्त वयोवृद्ध शिक्षिका पर 1 साल बाद पलटवार कर उनसे 1.5 लाख रुपए कीमत के आभूषण लूटने वाले 2 सहयोगी बदमाशों को पुलिस ने घटना के 19 दिनों बाद धर दबोचा है। उनके कब्जे से आभूषण जब्त हुए हैं। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 11 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे पुष्पलता पति रामनारायण शर्मा, उम्र 88 वर्ष, निवासी न्यू बैंक कॉलोनी रतलाम, अपने घर पर खाना बना रही थी कि अचानक 2 बदमाश घर में घुसे तथा पुष्पलता के साथ मारपीट कर हाथ में पहनी सोने की 4 चूड़ी, कान में पहनी सोने की झुमकी व मंगलसूत्र छीनकर भाग गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की पहचान की। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि पवन पिता श्यामलाल पारदी, उम्र 20 वर्ष, निवासी गोपालपुरा, जिला शिवपुरी, हाल मुकाम पोलो ग्राउंड रतलाम, तथा कालू खान पिता असद खान मुसलमान, निवासी चौरसियावास अजमेर, घटना के समय घर के बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर कालिका माता क्षेत्र से गिरफ्तार कर लूटा गया माल 4 सोने की चूड़ियां वजन करीब 40 ग्राम, कान की झुमकी 10 ग्राम, कुल कीमत 1,50,000 बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया। एसपी अविनाश शर्मा ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि घटना में मनीष पारदी, निवासी पोलो ग्राउंड, हाल मुकाम जयपुर, तथा अस्सू मुसलमान, निवासी जयपुर भी शामिल थे, जो फरार हैं। पुलिस ने इनकी तलाश में दल शिवपुरी, अजमेर तथा जयपुर भेजे हैं। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 19 जुलाई को मनीष पारदी ने अपने एक अन्य साथी के साथ फरियादिया पुष्पलता को लूटने का प्रयास किया था। इस घटना के बाद पुष्पलता द्वारा मनीष की पहचान किए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सहूलियत मिली। जिला चिकित्सालय में कतिपय डॉक्टर्स के ओपीडी में समय पर नहीं पहुंचने की समस्या अभी भी बनी हुई है। शनिवार को ओपीडी में सुबह करीब 10 बजे तक एक ही डॉक्टर पहुंचे थे, जबकि सप्ताह का आखिरी दिन होने से अस्पताल में मौसमजन्य बीमारियों के मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई थी। मरीजों का कहना था कि सुबह 7:30 बजे से कतार में खड़े रहने के 3 घंटे बाद भी डॉक्टर के पते नहीं है। ऐसे कैसे इलाज करवाएंगे? मरीजों ने समस्या से सिविल सर्जन को भी अवगत करवाया। साल के सर्वाधिक गर्म दिनों के बीच अब भीषण गर्मी अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। नवतपा का 6वां दिन 44 डिग्री को पार कर गया, जिसके कारण दिन भर चमड़ी झुलसा देने वाली धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग पनाह मांगते नजर आए। 25 मई से शुरू हुई नवतपा में चौथे दिन से तपन बढ़ी है।
पिछले 2 दिनों से तापमान 43 डिग्री था, लेकिन शनिवार को यह 44 डिग्री पार कर गया। अधिकतम तापमान 44.2 तथा न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री दर्ज हुआ। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43.7 था। इस मौसम में यह 5वीं बार 44 डिग्री के पार गया है, जिसके कारण शहरवासियों को सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रात का तापमान भी 25 डिग्री से अधिक बने रहने के कारण रातें भी गर्म हो गई हैं। मौसम के जानकारों के मुताबिक रोहिणी नक्षत्र के अब उत्तरार्ध की ओर अग्रसर होने के साथ ही गर्मी भी अंतिम चरण में है। ऐसी संभावना है कि 3 जून के आसपास हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चलने से तापमान लुढ़केगा और लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिलेगी। जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 10वें 45 दिवसीय क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में जेसी बैंक डायरेक्टर श्रीमती इंदु सिन्हा ने खिलाड़ियों से मुखातिब होकर उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की। डाट की पुल स्थित जूनियर इंस्टीट्यूट पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जारी शिविर में श्रीमती सिन्हा ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को खेल के मैदान से जोड़ने के साथ ही उन्हें खेल की बारीकियों का प्रशिक्षण देना बड़ी उपलब्धि है। पिछले 10 सालों से ये सत्प्रयास प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ियों हेतु बैंक से 2000 रुपए की राशि पुरस्कार हेतु स्वीकृत करती हूं। सचिव प्रकाश व्यास ने शिविर के बारे में जानकारी दी, जबकि संरक्षक भगत सिंह भदौरिया ने बताया कि शिविर के माध्यम से अभी तक कई श्रेष्ठ खिलाड़ी निकल चुके हैं। हमारा प्रयास है कि बच्चों की खेल प्रतिभा को प्रशिक्षण के साथ निखारा जाए। इस अवसर पर संस्था के प्रशिक्षक लोकपाल सिंह, दिनेश स्वामी, उदय करकरे, प्रदीप ओझा, संजीव वोरा आदि मौजूद थे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। महू रोड ओवरब्रिज के नीचे से हटाया अतिक्रमण, स्थायी निर्माण हो गया था। वयोवृद्ध शिक्षिका के आभूषण लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। और जेसी बैंक देगी क्रिकेट खिलाड़ियों को 2000 रुपए का पुरस्कार।